नमस्कार। जब से देश में मोदी सरकार आई है तभी से देश एक अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अब भारत का डंका विश्व में सुना जा सकता है। नए नेतृत्व से भारत के पर लग गए हैं और भारत तेजी के साथ आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का ही कमाल है कि रेलवे पहले पुराने ढर्रे पर चलती थी, लेकिन अब रेलवे का कायाकल्प हो गया है। पुराने रेलवे स्टेशन नए रूप में दिख रहे हैं तो कहीं मालगाड़ी के लिए कॉरिडोर बन रहे हैं जिससे माल ढुलाई तेजी के साथ हो सके, तो कई रेलवे लाइन को बिछाकर इतिहास रचा जा रहा है। और अब रेलवे वो रेलवे नहीं रहा जो आप सुनते थे, देखते थे। अब रेलवे के पास अपनी एक सोच है, अपनी एक रफ्तार है जिससे वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम खबर पर आए उससे पहले एक और बात बताते चले कि ठीक इसी तरह जब से 370 खत्म हुआ है तभी से कश्मीर में विकास की रफ्तार की आंधी आ गई है और दिन रात दुगनी और चौगुनी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपने ये तो सुना ही होगा कि चीन ने इतनी ऊंची इमारत बनाई है या इतना ऊंचा पुल बनाया है, लेकिन अब भारत ने भी चीन को जवाब देते हुए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आईफिल टावर फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, इंजीनियरिंग का चमत्कार है। लेकिन पीयूष गोयल दरअसल भारतीय रेलवे का जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तैयार कर रहा है। इस रेलवे ब्रिज की लंबाई 475 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर है। जानकारों की माने तो ये रेलवे ब्रिज तैयार है और गोयल ने स्टील आर्क की तस्वीर साझा करते हुए मार्वल इज मेकिंग इसलिए लिखा है। तो आज हम अपनी इस स्टोरी में मोदी सरकार के इस नए नमूने के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे क्या है इस ब्रिज की खूबी। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग के लिहाज से एक और मील का पत्थर स्थापित करने वाला है। जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी पर स्टील से बन रहा रेलवे पुल का आर्क अब पूरा होने वाला है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। जानकारी देते चलें कि चेनाब नदी पर बन रहा ये ब्रिज रेलवे के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ेगा। इस रेलवे ब्रिज का निर्माण साल 2017 में शुरू हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज को बनाने में 1250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ब्रिज चेनाब नदी की सतह से 359 मीटर ऊंचा है। ये पुल फ्रांस के आईफिल टावर से बड़ा है। 8 तीव्रता वाले भूकंप को झेल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रेलवे इतिहास रचने वाला है और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और कारनामा किया है पीयूष गोयल के मंत्रालय ने। रेलवे अधिकारियों की माने तो ब्रिज पर आतंकी खतरों और भूकंप के झटकों को देखते हुए इसे सुरक्षा प्रणाली से लैस किया गया है। ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर होगी। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन के 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल स्ट्रेच का मुख्य लिंक होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जब से कश्मीर से 370 हटा है तभी से केंद्र सरकार दबाव में है। इसीलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में काम करके दिखाना चाहती है ताकि लोग ये ना कह सकें कि सरकार ने हल्ला तो विकास का किया था लेकिन विकास हुआ नहीं। उसी का नतीजा है कि कश्मीर में विकास की धारा बह रही है और इससे जनता का फायदा हो रहा है। भारत सरकार रिकॉर्ड भी बना रही है।